एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन रखता है और क्यों रखता है। मे बी कोई ये एक पर्सन हो सकता है मल्टीपल लोग हों। कोई भी ये पर्सन होता है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके। एंड जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जो चीजें आपसे अगर रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं, प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। एंड जनरल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। एंड इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई भी डिसीजन या कंक्लूजन पे आने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अगर आपको मुझसे लेनी है रीडिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या ट्रेड एंड साइन है, कौन है वो पर्सन। ओके। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए काफी ऑब्सेशन रखते हैं। ओके। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेशन या ऑब्सेस्ड हैं। ओके। पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, सीक्रेटली आपका कोई क्रश हो सकता है। ओके। तो कोई भी हो सकता है, तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके। चलिए। प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ एंड रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें। ओके। क्या बात है, हम देख ही यही रहे थे कि आपके लिए कौन ऑब्सेस्ड है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी रीडिंग भी शुरू हो रही है डेविल कार्ड से। हाँ हाँ। ओके। डेविल से तो बिल्कुल क्लियर ही है कि कोई पर्सन, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, कोई आपको चेन रखना चाहता है हमेशा अपने पास। कोई नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से छूट जाएं। ये पर्सन बहुत ही डेविलिश एनर्जी है, नेगेटिव है, ऑब्सेशन है, टॉक्सिसिटी है, कंट्रोलनेस है, अथॉरिटी है, चेन्ड पर्सन है। और ये कभी नहीं चाहेगा कि आप इसको कभी छोड़ने का फैसला लें। ओके। ये आपके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्ट वाले ट्रेड एंड साइन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके। ऑब्सेशन इन द सेंस ये आपको फेंटेसाइज बहुत करता है। सबसे ज्यादा आपको अगर मैं कहूं तो एक फिजिकल लेवल, इंटीमेसी लेवल, सेक्सुअल डिजायर, डार्क फैंटेसीज, मल्टीपल पार्टनर रखना, मल्टीपल फैंटेसीज करना, रोल प्लेस करना। थोड़ी सी एडल्ट हो रही है रीडिंग, बट यहाँ पे क्लियर इसके ट्रेड एंड साइन दिख रहे हैं। अब ट्रेड एंड साइन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिटेल रीडिंग है। ओके। तो इस पर्सन का पहले ही कार्ड में बहुत सारी ट्रेड एंड साइन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी एक पर्सन में आपके जो भी पर्सन की एनर्जी ये निकली है, हो सकता है सबसे मैच पूरी तरीके से ना हो। किसी से हो सकता है कि हाँ कुछ चीज हो, किसी से पूरी मैच हो सकती है। तो प्लीज ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं, जिसकी भी एनर्जी निकली है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं जितने ही ट्रेड एंड साइन बता रही हूँ वो उनके पर्सन से मिलते हैं, या जिस एनर्जी के लिए वो देख रहे हैं वो सब उससे मिलता है, या सब मिलना होना चाहिए। नहीं, ये जर्नल रीडिंग है। आपके पर्सन में से हो सकता है मैंने 10 चीज बताई हैं, तो 7 चीज उस पर्सन में हैबिट्स हो सकती हैं। और हो सकता है 3 जो और हैबिट्स मुझे दिखाई पड़ रही है, मुझे इंट्यूट हो रही है, वो किसी और के पर्सन के अंदर हो सकती है। तो आपको, अगर आप समझ जाते हैं ये एक पर्सन ऑब्सेशन वाला आपका कौन है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कहीं ना कहीं कि इस पर्सन की ये सारी चीजें हैं। अगर आपको एक दो चीज भी पता है तो आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं। ओके। तो ये जो इस पर्सन की या जिस भी पर्सन से इंट्यूट हो रही है, वो पर्सन की टॉक्सिसिटी बहुत हाई लेवल पे है। ये पर्सन इनसिक्योर भी बहुत रहता है आपके दूर रहने से, और ये आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। कोई भी हो सकता है, बट एक मस्कुलाइन एनर्जी क्लियरली दिख रही है। ओके। इसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, हर वो एडिक्शन इसको है जो नेगेटिव की तरफ जाता है। ओके।
उसके बाद अगर मैं इनके ट्रेड एंड साइन में अगर देखूं तो क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे इनके ट्रेड एंड साइन में आया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ वैंड्स है ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ओके, हो सकता है ये कोई फेमिनाइन एनर्जी भी हो, आप किसी फीमेल के अंदर भी ये डार्क फैंटेसीज एंड डेविलिश लुक हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, बट यहाँ पे कोई मेल पर्सन मुझे ज्यादा दिख रहा है और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी लग रही है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स में एक फेमिनाइन एनर्जी, मेल एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों है, तो ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। बिकॉज ये आपकी तरफ क्यों इतने टॉक्सिसिटी, इतने इनसिक्योर भी रहते हैं, प्लस आपको अपनी लाइफ में चेंज भी रखना चाहते हैं, वो इसलिए बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स से आप बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करना, आपकी चॉइसेस, आपका पहनने का तरीका, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऑरा है आपकी पर्सनैलिटी का, वो इनको बहुत सेक्सुअल लगता है। हो सकता है ये आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं, इनको आपका दूर खड़े रहना भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बुला रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा फील है। इतने हद तक ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन है, फैंटेसाइज करता है आपको, एंड आपका हमेशा आप सेल्फ लव में बहुत रहते हैं। भले ये पर्सन आप समझ गए हो कौन है, लेकिन आप सेल्फ लव बहुत अच्छा करते हैं, फ्रीडम पसंद है, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं और अथॉरिटी वाले पर्सन है, और साथ ही साथ फेमिनाइन एनर्जी है, तो एक वार्म भी है आपके अंदर, एक मदरली फिगर भी है, इमोशनल टच भी है, बट आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है। बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स है तो एक्शन लेने में, रिस्क लेने में आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ओके, ना ही आप इन पे कोडिपेंडेंस है। तो आपका जो इस तरीके का नेचर है, बिहेवियर है, रिस्क टेकिंग है, प्लस अपने आप को इतना ज्यादा ग्रूम्ड और अपडेटेड आप रखते हो, तो ये जो स्पेस ऑफ फ्रीडम आप इंजॉय करते हो ना, ये इनको आपकी तरफ पुल करती है। बिकॉज इनको यही तो चाहिए, इनको कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो खुल के इनके लिए सब कुछ करे, और खुल के सारे डिजायर इनके पूरे करे, खुल के जो ये चाहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाओ। और आपने अगर नोटिस किया होगा या आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो आपने उसके लिए बहुत हद तक ऐसा किया होगा, क्योंकि इनको पता है कि आप हदें तोड़ना चाहें तो हदें तोड़ सकते हैं। इनकी जो फैंटेसीज है मे बी आप उसको पूरा कर सकते हैं, तो इन्हें ऐसा ही तो पार्टनर चाहिए, और आपने हद तक इनको ये चीज करके दी होगी, इसीलिए आप इनके लिए बहुत डिफरेंट हैं। मैं अगर कहूँ तो आप बहुत बोल्ड हैं, ब्रेन ब्यूटी विद बोल्डनेस, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप इनकी फैंटेसीज में खरे उतरते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो पर्सन के साथ इनकी बोल्डनेस, ये अपने ड्रीम में, सपनों में जो पार्टनर, जिस तरीके का पार्टनर, या इनकी डार्क फैंटेसीज में ये जो करना चाहते हैं, जिसको भी जाके विजुलाइज ये करते होंगे आपसे पहले, इनको वैसा ही पर्सन मिल गया। मे बी आप ऐसे इतने नहीं हैं, आप बोल्ड आप नहीं हैं, लेकिन ये अगर अपनी फैंटेसीज में किसी को इमेजिन करते हैं उस रोल में, तो इनको लगता है यू आर द परफेक्ट वन। अगर आप अगर ये कर दें तो आप वो कर सकते हैं। भले हो सकता है आप मना कर देते हो, आपका एक लिमिट होती हो, बट इनको लगता है कि अगर आपसे कहा जाए तो यू आर द ओनली वन, जो ये जानते हैं कि वो कर सकता है, वो चीज कर सकता है। यू हैव दैट बोल्डनेस कि आप बहुत कंफर्टेबली, बहुत कॉन्फिडेंटली वो चीज पूरी कर सकते हैं जो इनको लगता है कोई कर नहीं पाएगा। एंड इन्होंने आपको कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करते हुए देखे भी हैं। ओके, अगर तो ये आपके पार्टनर, स्पाउस जैसे है, तो उनको पता है, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर होते हुए देखी हैं या करते हुए देखी हैं जो इनको लगता है आपके लिए वो नॉर्मल है, बट इनको उस चीज से फैंटेसाइज होता है कि अगर ये बंदा या बंदी ये कर सकती है, तो आई नो जो मेरी अंदर की फैंटेसीज है वो भी ये पूरा कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ये ट्रेड एंड साइन इनको लग रहे हैं और ये आपको इस तरीके से देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, एक्शन भी है, कंट्रोल
देखिए जो लोग टैरो रीडिंग की थोड़े से कार्ड्स की मीनिंग भी जानते हैं वो समझ सकते हैं कि नाइट ऑफ वैंड्स क्वीन ऑफ वैंड्स के तुरंत बाद आने का क्या मतलब है। एक्शन भी ये तभी लेते हैं ना, पहली बात तो ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करने वाले पर्सन है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी इनके साथ बहुत रहती है, परमानेंटली आपकी लाइफ में कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। एक टाइम तक ये लव बॉम्बिंग आपके लिए इतना करेंगे, आपको अपनी छोटी चीज बताएंगे और अचानक से ऐसे गायब हो जाएंगे। जैसे ही इनका आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी डिजायर पूरा हो जाएगा, मन भर जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये कहाँ चलेगा और किधर चलेगा। और फिर ऐसा हो जाता होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम हमें नहीं जानते, 2-3 महीने तक बिल्कुल सन्नाटा। एंड देन आपको लगता होगा देन ये फाइनल हो गया, ये आपको छोड़ के चले गए, दे गोस्ट यू, दे गिव यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट। और अचानक से ये 2-3 महीने बाद आपके पास लव बॉम्बिंग और बहुत ज्यादा बटरिंग करते हुए आपके पास वापस आ जाते होंगे। ओके, तो इनका वापस आना जो मैंने ट्रेड बताए उसी वजह से होता है, बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स है, इनसे अपनी जब सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हो पाती किसी और लोगों से या कंट्रोल नहीं हो पाती, ओके, तो इनको आपकी तरफ आना होता है। ओके, इनसे जब अपना ये बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं या ये कहीं और बिजी होते हैं, अगर तो आप जानते हैं कि इन पर्सन के और भी लोग हैं, अगर आपको डाउट है कि इन्होंने आपको चीट करते हैं या आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज ये डाउटफुल हैं, ये सेक्सुअल मामले में डाउटफुल हैं। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, ये मल्टीपल पार्टनर रखने का शौक रखते हैं। ओके, तो दे वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीवन। ओके, एंड कोई इमोशनल मान जाता है, कोई प्रैक्टिकल मान जाता है। हो सकता है इन्होंने आपको इमोशनली बहलाया हो कि उनको पता है कि आप तब तक इन चीजों के लिए रेडी नहीं होंगे जब तक आपको इमोशनल फूल नहीं बनाया जाएगा, तो इन्होंने आपके साथ इमोशनली फूल बना के आपके साथ यूज किया होगा। कुछ लोगों से हो सकता है डायरेक्ट बोल देते होंगे कि दे वांट नथिंग, और उनको जो चाहिए, अगर सामने वाला फुली कमिट रेडी है उस चीज के लिए देन वो ठीक है, और जो इनको पसंद है वो इमोशनल है देन दे स्टार्ट विद द इमोशनल, देन गो वो द प्रैक्टिकल। ओके, समझ रहे हैं आजकल जो चल रहा है, लोग धोखा चीट इसीलिए करते क्योंकि उनको तो क्लियर है कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है क्योंकि आप उतने प्रैक्टिकल समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ वैंड से ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन रखते हैं कि एक टाइम पे जब इनसे कंट्रोल नहीं होता है तो ये आपकी तरफ भागते दौड़ते चले आते हैं, और उस टाइम पे ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप कहेंगे ना कि आपके पैरों में झुक के माफी मांगे तो मांग लेंगे। ओके, मांग लेंगे, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं, टेम्परेरी बेस्ड है। ये आपके लिए वो हर चीज करने को तैयार होंगे, बस इनको आपसे वो चाहिए जिसकी वजह से ये वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन, वो पैशनेट, वो फ्लर्ट करना, वो टीज करना, रोमांटिक होना, ये जब इनका पूरा भरपूर आपसे हो जाता होगा देन ये रफू चक्कर 9-2-11 हो जाते होंगे। ओके, तो अगर मैं सीधे कहूँ ना तो ये जो पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है, अगर नाइट ऑफ वैंड्स नहीं आया होता, डेविल नहीं आता तो एक समय में कुछ और कह सकती थी, बट ये इमोशनल डैमेज आपको देते हैं। मेंटली इन्होंने आपको टॉर्चर किया होगा, इमोशनल डैमेज इन्होंने आपको दिया होगा, बिल्कुल तोड़ा होगा। इनके लिए नॉर्मल होगा बट आप टूटे होंगे, इनकी बहुत सी ऐसी हरकतों की वजह से टूटे होंगे, आपको घुटन होती होगी। ओके, आपको सफोकेशन होती होगी कि जब ये आपके साथ करते होंगे। ओके, बट ये पर्सन ऐसे ही है। ओके, ये मैं कहूं कि इन्होंने आपको चेन कर रखा है, नहीं, ये आपको परमानेंटली छोड़ नहीं पाते हैं। ओके, दे हैव डिजायर, दे हैव फैंटेसाइज यू सो मच कि ये तुम आपको कभी नहीं छोड़ पाएंगे, ये कभी भी अपने टर्म्स आपके साथ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जब जब आपकी लाइफ में आते हैं तो एक नेगेटिव, एक टॉक्सिसिटी इतनी रहती है कि आपका कभी भी भला नहीं होगा, ये आप मान के रखिए। आप रोएंगे, पीटेंगे, टॉक्सिसिटी में रहेंगे, मेंटली इमोशनली डैमेज में रहेंगे। ओके,
ओके, फोर्थ ट्रेड एंड साइन में देखूं, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, तो हम दोनों ले लेते हैं। ओके, अपने आप आए हैं और दोनों, मैं आपको बताऊं, आपके में मेजर अरकाना इनकी ट्रेड एंड साइन में आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हल्के हैं इनके लिए, आप इनसे भारी हैं। ओके, आप कोई हल्की पार्टी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए कितना ऑब्सेशन रखते हैं, बिकॉज ट्रेड एंड साइन में ही सारे मेजर अरकाना। द डेविल आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स माइनर अरकाना है बट स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस है। फोर्थ कार्ड आपका हेरोफेंट का आया है, अगेन मेजर अरकाना है, वर्गो की एनर्जी है। ओके, हेरोफेंट कार्ड से या तो ये मैरिड पर्सन है, बिल्कुल लग रहा है, आपको शायद बताया हो, छुपा के रखा हो, ये मैरिड पर्सन है। या तो आप मैरिड हैं, नहीं है तो कुछ फैमिली का कोई पर्सन है, कुछ तो है। आप लोगों में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, थॉट परसेप्शन का अलग है, इनकी फैंटेसी, ये इस तरीके के पर्सन है। हो सकता है आप बहुत डिसेंट, बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, आपके लिए रिलेशन, फैमिली बहुत मायने रखती है, यू आर अ इमोशनल पर्सन, आपके लिए फिजिकल चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हाँ इंपॉर्टेंट होंगी, यू ऑल्सो वांटेड, बट वो इतनी मायने नहीं रखती आपके लिए। फैमिली, रिलेशन, कमिटमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप लोगों, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप लोगों की पर्सनैलिटी में काफी मेजर थॉट परसेप्शन का या पेरेंटिंग का, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, बहुत डिफरेंसेस होंगे किसी तरीके के। ओके, मे बी ये पर्सन है तो बहुत रैपो वाला, मैं एक बताऊं, अच्छी खासी रेपुटेशन होगी, हल्का पर्सन तो नहीं है। फैमिली बाहर अगर मैं देखूं तो सोशलाइज इनका नाम आम होगा, एंड को आप जानते हैं इनके बारे में कि ये ऐसे हैं, लेकिन लोग, मे बी आप अगर इनकी रियलिटी पब्लिक में बताएंगे तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। ओके, अच्छी खासी सोसाइटी में बैलेंस बना के रखते हैं और लोग इनको मानते हैं, रेपुटेशन है, जॉब करते हैं तो एक अच्छी डेजिग्नेशन होगी इनकी, बिजनेस करते हैं तो हाँ एक मीडियम टू सक्सेसफुल हो सकते हैं ये पर्सन, अच्छा काम धाम वाला पर्सन है, मे बी टीचर, स्कॉलर, स्पीकर, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ओके, एंड हाँ एक बात और हेरोफेंट से मुझे लगती है, अगर मैं इनके उससे कहूँ, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, या इस पर्सन ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है, कोई लेसन आपको दिए हैं, या आपने इसको कुछ ऐसा, बिकॉज अगर हेरोफेंट कार्ड से आपके ऊपर अगर मैं देखूं तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा चीजों को मानते हैं, कर्मा बिलीवर हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बहुत मानते हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है कि आपको ना उन चीजों से डाइवर्ट करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी रिलीजन को मानते होंगे, ओके, तो जैसे कि आप अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, ओके, आप अपनी इबादत कर रहे हैं, भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन करते होंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं इनकी कॉल, मैसेज, टेक्स्ट अगर साथ रहते हैं तो भी ये आपको वो करने नहीं देते होंगे, कुछ ना कुछ ये उसमें कर देते होंगे ड्रामा, कि आपका मेडिटेट कर रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका ध्यान इनके हरकतों पे लग जाएगा। ओके, ये पर्सन चीखने, चिल्लाते हैं, मारने, फिजिक हो सकता है, ये जिस भी पर्सन जो ऑब्सेशन आपके लिए रखते हैं, हो सकता है इन्होंने आपको हरास किया हो, मे बी फिजिकल टॉर्चर किया हो, मे बी आपको आपके साथ फोर्स किया हो आपको, कुछ इस तरीके की मुझे इंट्यूट हो रहा है। ओके, प्यार के नाम पे जो नहीं, वो लोग सब कुछ कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मुझे प्यार बहुत है। ओके, बट इनको प्यार नहीं कहते, यहाँ मुझे प्यार कम, लस्ट ज्यादा दिख रही है, जिसको आपको बेवकूफ बनाने के लिए उसको प्यार का नकाब पहनाया गया है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता था फर्स्ट डे से कि आपके साथ इनको सिर्फ लस्ट है, प्यार क्या चिड़िया का नाम है इनको पता भी नहीं है। ओके, बिकॉज लस्ट इतना है, हावी है इनके ऊपर, कि लव जैसा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है मामला। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं इनकी ट्रेड एंड साइन देखूं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
3 ऑफ पेंटिकल्स से तो बिल्कुल क्लियर आप लोग समझ ही गए होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना, पार्टनरशिप करना, ये उतने ही एफर्ट लगाएंगे जब सामने वाले इनिशिएट करेगा। ये वो पर्सन है जो थर्ड पार्टी होते होते भी आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और एफर्ट्स इतने नहीं है, ये चाहते हैं कि हमेशा इनके लिए कोई ना कोई ये भागते रहे, कोई इनको चेस करता रहे, और अटेंशन सीकर है, अटेंशन बहुत चाहिए, अटेंशन नहीं मिलती है या प्रायोरिटी नहीं मिलती है तो इनको एक प्रॉब्लम होती है, तो पार्टनरशिप चाहिए इनको। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी होते हुए भी पार्टनरशिप करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल आया है तो बिल्कुल क्लियर है, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके बिजनेस के थ्रू आपको मिला हो, साथ में पार्टनरशिप हो, या ऑफिस या कलीग हो सकते हैं, अलग अलग ऑफिस में भी हैं बट काम सेम है, सेम ही फील्ड के बंदे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है, डिफरेंट ऑफिस बट सेम फील्ड, सेम वर्क, सेम डेजिग्नेशन, या सेम ऑफिस है बट हाँ दोनों लोग अलग हो सकते हैं बट ऑफिस एक है। बिजनेस हो सकता है, बिजनेस को लेके पार्टनरशिप की हो। ओके, तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है बट इन्होंने मल्टीपल टाइम थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ये बात ये आप अच्छे से जानते हैं। मे बी थर्ड पार्टी जो थी इन्होंने पैसों के चक्कर में या सेम इनके ऑफिस में या कहीं पे इनको मिली हुई, अगर थर्ड पार्टी जो भी थी ना तो वो भी इन्होंने प्रैक्टिकल माइंड से सोच समझ के की है, वहां पे इमोशनल वहां पे भी ये नहीं है। पैसों के मामले में पार्टनरशिप कर ली होगी जब भी इन्होंने आपको चीट किया होगा या आपको थर्ड पार्टी के बारे में हो पता होगा। इमोशनल नहीं है वहां भी मामला, प्रैक्टिकल माइंड है, मनी माइंडेड ये पर्सन बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर इतने सेक्सुअल डिजायर और इतनी एडिक्शन है तो उसके लिए पैसा भी लगता है। ओके, तो इन्होंने अगर किसी के साथ आपके साथ भी की थी तो कुछ माल समझ के की थी या मालो माल होने के लिए की थी, और अगर थर्ड पार्टी के साथ अगर ये मैरिड भी किया है, इन्होंने मैरिज कर ली है, शादी कर ली है या इनका सेटलमेंट हो गया है, तो भी वहां पे पैसों का मामला मेन है, पैसों की बात है। इनके ऑफिस कलीग में कोई होगा जिससे इनको लगा होगा कि हाँ मालदार पार्टी है तो शादी कर ली, और इधर आपके साथ भी हैं, औरों के साथ भी होंगे, आपको लेके ऑब्सेस ज्यादा हैं, उधर तो सिर्फ पार्टनरशिप दिख रही है। मतलब अगर थर्ड पार्टी भी मौजूद है उसके बावजूद आपके लिए ऑब्सेशन बहुत तगड़ा है कि आपको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, वरना दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल, बट आपके साथ जो ऑब्सेशन या जो ट्रीटमेंट इनको मिल गया है ना, जो इन्होंने मजे चखे हैं वो भूल नहीं पा रहे, अगर मैं सीधे खुले शब्दों में कहूँ तो। ओके, आई थिंक आप सब एडल्ट हैं, यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा है, और सबने कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से बिटर एक्सपीरियंस किए होंगे अपनी लाइफ में या ऑलरेडी अभी कर रहे होंगे। ओके, तो ये जिनसे भी आई डोंट नो कि ये सबसे रेजोनेट और मैच करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जिन लोगों की जिन भी लोगों की एनर्जी पिक हो रही है या जिन लोगों के बारे में भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो जिनसे भी रेजोनेट और मैच करेगा ना, वो शायद कमेंट सेक्शन में पता नहीं बताएं या ना बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना करें, जिनसे भी ये मैच करेगा तो आई होप उनके साथ ये चीज हो रही होगी, हो चुकी होगी या होने वाली है। ओके, तो प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज ये जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, पहली बात तो यहाँ इमोशनल और लव जैसी सीन मुझे इस पर्सन के अंदर नजर नहीं आ रहा है। ये जो भी पर्सन है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैंटेसीज, डार्क डिजायर और एक लस्ट की फीलिंग से ही आपके साथ है। ओके, ये आपके क्रश हैं तो भी, पार्टनर हैं तो भी, एक्स थे तो भी, और आपके स्पाउस हैं तो भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी। ओके, अब आप देख लीजिए कि ये किसके ट्रेड एंड साइन है, और अगर आपने गेस कर लिया है, रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या रीजन है। नॉट गुड एनर्जी, बहुत ही सेल्फिश पर्सन है, और वो पहले दिन से क्लियर है कि उनको आपसे किस लिए वो आपके साथ हैं, आपको धोखे में रखा हो या आपको जिस तरीके से आप इनसे कंट्रोल हो सकते हैं इन्होंने वो एक्टिंग आपके सामने की है। अगर आप प्यार वाले बंदे हैं तो इन्होंने प्यार और फैमिली इमोशनल अत्याचार आपके साथ करके अपना काम निकाला है। ओके,
यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, अगर ये पर्सन के ट्रेड एंड साइन है तो ये पर्सन क्यों मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड है, क्यों ये पर्सन मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों इतनी ऑब्सेशन रखता है, क्या रीजन है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स, डेविल आया था आपके ट्रेड एंड साइन में सबसे फर्स्ट कार्ड, एंड रीजन में आया है 9 ऑफ कप्स। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। सिंगलहुड पर्सन है, इन्होंने शायद आपको कभी भी नहीं बताया कि ये सिर्फ सिंगल रहना चाहते हैं, अकेले रहना है इनको, इनको अकेले रहने का शौक है और सिंगलहुड रहते हैं, किसी से भी कमिटमेंट और इन सब का झंझट नहीं। अगर शादीशुदा भी है ना तो शादीशुदा में भी ये ऐसे दिखाते होंगे कि दे आर सिंगल। ओके, बीबी होगी या पति होगा तो वो घर में बैठा रहेगा नाम का, लेकिन ये घूमते होंगे, फिरते होंगे या किसी से मिलते होंगे तो ऐसे ही मिलते होंगे कि बिकॉज दे आर बैचलर, सिंगल पर्सन है। ओके, कभी किसी को नहीं बताया होंगे कि ये मैरिड हैं या इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर कोई है या सीक्रेटली किसी के साथ है, बिकॉज ये सिंगल दिखाते हैं, अपनी स्पेस, अपनी फ्रीडम को बहुत एंजॉय करना पसंद है, हल्के फुल्के नहीं है, दे हैव इनफ मनी टू एंजॉय, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है इनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। ओके, डेवलिश है, एनर्जी है, ऊपर से 9 ऑफ कप्स है, तो आप समझ सकते हैं अकेले रहने वाला पर्सन किसी को रोक नहीं सकता, हवा की तरह होता है, गो विद द फ्लो, कोई भी मिल गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लाइफ में, कोई लिमिटेशन नहीं है लाइफ में, कुछ भी करते होंगे इनको लगता होगा दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, तो इंजॉयमेंट के नाम पे, नीड के नाम पे इनकी लाइफ में कोई लिमिट नहीं है, इनके लिए सब कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट है, नया एक्सप्लोरेशन है। अगर मैं आपको 9 ऑफ कप से बताऊं तो ये आप नो डाउट, प्रॉब्लम यहाँ ये फंस गई है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो बन गए हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि अगर ये 10 लोगों से इंटरटेन हो रहे हो और यू आर द ओके, आप उन 10 लोगों में से आप भी हैं। ओके, माने आपके अलावा 9 लोग और भी इनकी लाइफ में अगर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन 9 लोगों में से इनको पता है कि सबसे अच्छा कौन है। ओके, अगर किसी पे दांव खेलना है या किसी को लॉन्ग टर्म तक उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सही रखने हैं या बना के कांटेक्ट में रखना है, या जिसकी तरफ से ये फुल सेटिस्फाई या सेटिस्फैक्शन इनको मिली है, इनके वो हर टैंड्रम्स उठाए हैं किसी ने, तो उन 10 में से आप हैं। ये सबको छोड़ देंगे और किसी और की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उन 10 में से इनको पता है कि उसमें से किसको सबसे साथ में लास्ट तक रखना है, जिंदगी भर साथ रखना है, इसको ऐसे ही यूज कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, जो भी है, लेकिन ये है बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो है, ये आपको समझ गए हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और इसीलिए इनसिक्योरिटी और जेलेसी भी है, क्योंकि ये आपको समझते हैं, आप कोई एरे गहरे नहीं है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, नो डाउट। ये पर्सन ऐसे ही किसी के लिए पिघलने और करने वाला नहीं है, भले इसकी लस्ट 90% है तो मान के चलिए 10% ये कहीं ना कहीं आपकी आदत से, आप जैसे पर्सन से, आपने जिसको इस तरीके से जो 10% ये आपसे इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच हो गया है, और अगर फ्यूचर सोचेगा सिंगल लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने के लिए ये आपको हमेशा साथ रखेगा। विश तो हैं आप, इसकी विश लिस्ट होती है ना सबकी कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो उसमें से ये इसने ये भी एक टिक कर रखा है कि कुछ भी हो मुझे इसको तो साथ रखना ही है, चाहे फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, वो भी डेविल के नीचे आया है, तो ये तो आप जान रहे हैं ऑब्सेशन बहुत तगड़ा है, ये जो भी पर्सन है हाईली ऑब्सेस्ड है, हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ओके,
ओके, नेक्स्ट रीजन देखें तो जस्टिस आया है, मेजर अरकाना लिब्रा, वो भी क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे। देख लीजिए, क्वीन ऑफ वैंड्स मैंने क्या कहा, आपकी एनर्जी है, और उसके नीचे रीजन में आया है जस्टिस। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड किया है, आपसे झूठ बोले हैं, आपको चीट किया है, मल्टीपल टाइम चीट किया है, आपके रहते रहते चीट किया है, आपके ना रहने पे भी चीट किया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी इसीलिए रही है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी करते थे तो भी यही रीजन थे, बिकॉज आपसे दिल भर गया तो औरों को भी तो टाइम देना है, बैलेंस तो चारों तरफ करना है, वरना आप भी नहीं रहेंगे और वो भी नहीं रहेंगे। तो ये पर्सन बहुत ही मल्टीटास्कर है इस चीज में। ओके, तो ये जो भी पर्सन है भाई, ओके, रोबोट दिमाग है, इमोशनल आई थिंक ये है ही नहीं। ओके, जस्टिस आया है तो ऑब्वियस सी बात है, गलत किया है इन्होंने, ये इनको पता है, कभी नहीं माना होगा, आपने इनको पकड़ा भी होगा, आपको, मैंने कहा ना, इस पर्सन ने आपको बहुत डैमेज किया है, हर तरीके से डैमेज और तोड़ा है। और ये बात ऐसा नहीं है गलती से हुआ है, जानबूझ के किया है, पता था इनको ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, ये आपको किस तरीके से यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, ये पता है, कैसे आपको डोरमेट इन्होंने बना रखा था ये पता है, और इनको ये भी पता था कि आप कमजोर नहीं हैं, आप इनसे तगड़े इंसान थे, बट इसने आपका वीक पॉइंट पकड़ा हुआ था। अगर आप इमोशनली इम्पैथ हैं तो इन्होंने आपके सामने खुद को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया कि ये भी उसी तरीके से हैं, इन्होंने आपका ही नकाब ओढ़ लिया। अगर आपको ये करना पसंद है तो इन्होंने दिखाया कि मुझे भी वो पसंद है, इन्होंने आपकी वो हर चीज मैच करने की पूरी कोशिश की कि ये आप ही जैसे हैं, ये आप ही हैं। इन्होंने आपको ऐसा मिरर दिखाया कि तुम देखो मैं तुम्हारा ही पार्ट हूं, जबकि ये नहीं थे। दे कॉपीड यू टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू। ओके, जस्टिस कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कर्मा इनको मिलेगा, नहीं है कर्मा झेल रहे हैं, परेशान तो हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और इनको ऑब्सेशन और इनसिक्योरिटी इसी बात की है कि इन्होंने कर तो दिया है, करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो गिल्ट और रिग्रेट है उसको कभी माफी तो आपसे नहीं मांगेंगे, बिकॉज इनके हिसाब से ये कभी भी नहीं कहेंगे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या इंटेंशनली इन्होंने आपके साथ सब कुछ किया है, बिकॉज अगर अपनी गलती मानेंगे तो उसका रिग्रेट बहुत बड़ा होगा, और ये रिग्रेट लेना नहीं चाहते। आपको तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि ये रिग्रेट और कोई रियलाइजेशन इनको है, तो ये गलती ही नहीं मानेंगे। जब गलती ही नहीं मानी इन्होंने अपनी तो किस बात का रिग्रेट, लेकिन इनका दिल जानता है, इनका जमीर जानता है, इनकी आत्मा जानती है कि इन्होंने गलत तो किया है, तो कर्मा तो मिलेगा मिलेगा, हिसाब तो इनका होगा होगा। ओके, एंड कर्मा ये फेस कर रहे हैं, और इसीलिए इनको आपके साथ जस्टिस करना है। इनको पता है कि इन्होंने किस इंसान के साथ किस तरीके से क्या किया है, तो ये एज अ जस्टिस आपको देना चाहते हैं, ये आपके साथ फेयर डील करना चाहते हैं। अब क्या करते हैं भगवान जाने। वैसे इन्होंने माफी तो आपसे, जस्टिस तो इन्होंने बहुत बार आपको दिया होगा, और जस्टिस देने के बाद जैसे ही आपने इनको चांस दिया होगा ये फिर अपनी उसी में आ गए होंगे, बट फिर भी आपके लिए मुझे जस्टिस दिख रहा है, इसका मतलब इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है। अपनी चीजों को पूरा करने के लिए दे यूज्ड यू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स ऊपर आया है, और रीजन अगर मैं थर्ड देखूं तो 7 ऑफ पेंटिकल है। इस पर्सन ने हमेशा आपको वेटिंग जोन में रखा, और ये अभी भी वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनको एंट्री दे दें अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट में हैं इस पर्सन से, अभी तो आप कांटेक्ट में नहीं है, ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी मौजूद नहीं है। ये आपको हमेशा इस बात पे वेट कराता रहा कि इसकी लाइफ में अभी ये चीज पूरी हो जाए तभी आपके लिए कुछ करेंगे, अभी ये चीज पूरी हो जाए तभी आपके लिए करेंगे, और इसीलिए ये इन एंड आउट करते रहे।
तो इन्होंने आपको अच्छे खासे एक्सक्यूजेस दे के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करवाया है, और इन्होंने आपको तगड़े तगड़े रीजन दिए होंगे, छोटे मोटे नहीं दिए होंगे, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो ऐसे ही तो आप बेवकूफ नहीं बने हैं। इन्होंने आपको हमेशा 7 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगा कि इन्होंने आपको ऐसा वेट और पेशेंटली आपने वेट और एफर्ट इसीलिए लगाया, बहुत कुछ कई लंबा अरसा आपने इनके लिए साल लगाए हैं। मुझे नहीं लगता ये 2-3 साल वालों की है, 4-5 साल, 6-7 साल, 10 साल ऐसे आपने इनका वेट किया होगा। और इन्होंने जो आपको एक्सक्यूजेस और स्टोरी और माइंड गेम और मैनिपुलेशन ये किया होगा कि अभी रुक जाओ, अभी मेरी जॉब नहीं लगी है, जॉब एक बार लग जाए फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, ओके, और रुक जाओ, मेरे घर में ये चीज हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अच्छा रुक जाओ, मेरी एक नया मेरा इंटरव्यू हुआ है, वहां जॉब लग जाए, एक बार स्विच कर लूं, सब कुछ सही है फिर हो जाए। अच्छा रुक जाओ, मैं हो के आता हूँ, ट्रैवल करके आता हूँ, वहां मेरा बिजनेस के क्लाइंट्स के साथ मेरी डील फिक्स है, वो पूरी हो जाए, देन मैं वो करता हूँ। मैं पहले इतना कमा लेता हूँ, पहले मैं अपनी ये डिजायर पूरी कर लेता हूँ, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो मुझे वो करना है, अभी तो मुझे दुनिया देखनी है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, ये एक बार हो जाए तो फिर मैं करता। आप हमेशा वेट करते रह गए ये सोच के कि आपके लिए कभी ये कुछ करेंगे, कुछ नहीं किया, आप वेट करते रहे। आप देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, इनके पास पैसा भी था ना, तो वो पैसा भी आपके लिए नहीं था, वो टाइम सबके लिए था ना, आपके लिए वो टाइम भी नहीं था। बस आप इनकी तरफ देखा करते थे कि कब आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जो आपने इनके लिए दिया। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हो सकता है बहुत लोगों ने पैसे भी दिए हो, कि पैसे इन्होंने मांग तो लिए लेकिन जब आप मांगने के उसमें पैसे भी वापस नहीं किए, ऐसा भी होगा। बट यहाँ सब चीज की बात है, इमोशनल अगर आप थे अवेलेबल इनके हर चीज में, तो जब आपकी बारी थी तो आप इनका चेहरा देख रहे थे, इनका वेट कर रहे थे, इनके कॉल का रिप्लाई कर रहे थे, इनके कॉल रिसीव करने का वेट कर रहे थे, और कभी नहीं उठा। ओके, एंड यू वेटेड अ लॉट, बहुत वेट किया है आपने, बट आपको कुछ नहीं मिला। और ये पर्सन सिर्फ ग्रीडी है, ये अपने काम होने का वेट कर रहा था, अपने टाइम का वेट कर रहा था, अपनी डिजायर पूरी कर रहा था, पैसे कमाने में लगा हुआ था, फैंटेसाइज पूरी करने में लगा हुआ था, अपने बारे में सोच रहा था, सेल्फिश हो रहा था, ये सोच के कि आप तो हो ही ना, कोई तो है ही पीछे जो पागलों की तरह इंतजार कर रहा है। इन्होंने आपको पागल बना दिया, अगर मैं कहूं तो। अगर मैं कहूं कि आप इमोशनली बेवकूफ बने इस पर्सन के लिए, तो कहना गलत नहीं होगा, आप इमोशनली बेवकूफ बने। हाँ, वो आपके लिए नहीं होगा बिकॉज आप इमोशनली बेवकूफ थे नहीं, आपको दिख रही थी चीजें, आपको समझ आ गई थी चीजें, बट मोहब्बत थी आपकी, ठीक है, आप मोहब्बत के लिए बेवकूफ बने और इनको लगा कि इन्होंने आपको बेवकूफ बना लिया। नहीं, सब कुछ जान के, सब कुछ पहचान के आपने फिर भी होपफुल रहे कि कभी तो ये पर्सन आपकी तरफ भी देखेगा कि आप भी कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में कुछ तो हो, कभी तो इसके सारे डिजायर पूरे हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, कमा लेंगे, सपने पूरे हो जाएंगे, तब शायद ये मुड़ के देखे कि कोई तो है इसके लिए जिसके लिए इसको कुछ करना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप होपफुल थे कि इतनी गलतियां माफ कर दी, कभी तो सुधरेगा, कभी तो बदलेगा, कभी तो मुड़ के ये एहसास कराएगा कि आप भी इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू रखते हो, कभी तो वो अप्रिशिएशन देगा जो आपने इतने साल इसके लिए खड़े रहे इंतजार में, कुछ नहीं किया। तो ये वो पर्सन है जिसने आपको वेट कराया, और इसको अभी भी होपफुल है ये कि ये अभी भी आपकी तरफ अगर भाग के आए तो आप इसकी सारी डिजायर और चीजें पूरे करेंगे। ओके, इनको लग रहा है कि अभी भी अगर ये दौड़ के आए तो आप उसी तरीके से इनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता ही नहीं कि आप इनको छोड़ के जा सकते हैं।
फोर्थ रीजन अगर देखें कि ये आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है, 6 ऑफ कप्स। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है हेरोफेंट के नीचे। आपके बचपन के दोस्त हैं, ये बेस्टी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये कोई ऐसे अगर आपके पार्टनर हैं, कुछ भी हैं, जो भी है, कई साल का रिलेशनशिप है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे से शेयर किया है, चाहे इन्होंने नहीं किया बट आपने किया है। आप हमेशा इनके वेलकमिंग मोड में रहे हैं। ये जब जब पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया, भले आपको छोड़ के चला गया, जब जब वापस आया आपने हमेशा इसको उसी मोहब्बत, उसी खुलूस के साथ, उसी जज्बात के साथ आपने इसको वेलकम किया। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि उतने टाइम तक ये कहाँ है, किधर है। नहीं पता था तो आपको एक डाउटफुल तो था कि ऐसे ही तो कोई छोड़ के नहीं जाता ना, कुछ तो मामला था। कहाँ थे या कहाँ थी, कोई इतना दूध का धुला नहीं है। लेकिन आप एम्पैथ हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप है। आप हमेशा लोगों को फॉरगिव कर देते हैं और आप रफा दफा मामला करके आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कभी इन्होंने हंसी मजाक में ही सही, इन्होंने सच में कुछ ऐसी बातें आपके मुंह पे कही हैं जो इन्होंने की भी हैं, बट उसको ऐसा डाइवर्ट और मैनिपुलेट कर दिया कि वो तो मजाक था। लेकिन इन्होंने, आप मजाक में ही सही, कभी धोखे से ही सही, कभी मिस्टेक से ही सही, कुछ बातें जो इन्होंने आपसे मजाक में भी कह दी होंगी ना, वो इन्होंने की हैं। बट इनको लगा कि आप कितने बड़े बेवकूफ हो कि आप समझ नहीं पाए। ओके, इनको खुशी मिलती थी कि आप बेवकूफ बन रहे हो, बट इन्होंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा। एक बात मैं बता दूं, अगर इन्होंने शादी भी कर ली है, मैरिड पर्सन भी हैं, और ये जिस तरीके का भी चीजें हैं, जो भी पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ये आपको मिस बहुत करता है। इससे तो ये चीज क्लियर है कि आप इनके कांटेक्ट में नहीं है, अभी नहीं है, या अब है ही नहीं, जो भी रीजन है, जो भी आपकी सिचुएशन मैच हो रही है। ओके, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आप जैसा पर्सन इन्होंने ना कभी देखा है, ना कभी मिला है, और ना कभी मिलेगा। ये बात तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, इसीलिए जस्टिस है, मिस कर रहे हैं। आप जैसा पर्सन, आप जैसा डाउन टू अर्थ पर्सन, हमेशा वेलकमिंग, चैरिटी करने वाला, बड़े से छोटे से लेके अदब से बात करने वाला, हर किसी की प्रॉब्लम में खड़े होने वाला, हर किसी को इमोशनली हील करना, बैलेंस करना, एक हमेशा किसी की प्रॉब्लम्स में खड़े होके ये कह देना कि मैं हूं, तुम आगे बढ़ो, मैं वेट कर रहा हूं, तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो, मैं हूं, तुम्हारा जो काम है वो तुम देख लो पहले, मैं हूं। तो आपने इसी तरीके से है, और इसी में आप वेटिंग जोन में रहते रहे कि कभी तो इसके सारे चेकलिस्ट इसकी पूरी हो जाएगी, और देन मे बी लास्ट में ये मेरी तरफ देखेगा या देखेगी। नहीं, ये चीज इनको पता है। तभी ये ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, ये रीजन है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा पर्सन इनको मिला नहीं है आज तक। मैंने क्या कहा, 9 ऑफ कप से आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। इन्होंने बहुत लोगों का एक्सपीरियंस किया है, बहुत लोगों से मिलते हैं लोग, इनके इनसे ज्यादा धुरंधर लोग इनको मिल जाते होंगे, जो जिनके सामने ये कुछ भी नहीं है, इनको काट के चले जाते होंगे। लेकिन ये आपसे मिले ना, यू आर द डिफरेंट एंड द यूनिक पर्सन, यू आर द जस्ट यूनिकॉर्न पर्सन। ओके, और इनको समझ नहीं आता कि ऐसे भी पर्सन दुनिया में हैं जो इतना प्यार करते हैं, इतनी गलतियों को माफ कर सकते हैं, समझते बूझते बेवकूफ बनने को तैयार हैं, सिर्फ इस बात को लेके कि मोहब्बत है। आप प्यार देते गए ये सोच के कि कभी तो ये पर्सन गलती करने से थक जाएगा और वापस आएगा, बट ये धूर्त है, धूर्त।
लास्ट अगर मैं रीजन देखूं तो मून कार्ड, मेजर अरकाना, पाइसिस की एनर्जी है। मूड स्विंग्स इस पर्सन के बहुत होते हैं, इमोशनली ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट। इनसिक्योरिटी देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था, वो भी 3 ऑफ पेंटिकल ऊपर ट्रेड में बॉटम ऑफ द डेक आया है, उसको अगर रीजन में देखे तो मून है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत ज्यादा है। या तो इनकी तरफ से थर्ड पार्टी रही है, हमेशा चीट किया है, तो इनको बहुत बड़ा एक डर और इनसिक्योरिटी इस बात की है कि आपको जिस दिन ये बात पता चल गया क्या होगा, चले जाएंगे आप, कहीं ना कहीं तो इनका दिल टूटेगा। बिकॉज ये इतने प्रैक्टिकल हैं, पर 10% आपके लिए कहीं ना कहीं एक टच इनके मन में आ गया है इमोशनल। और ये उस, अगर आपने उस 2% या 10% इमोशनल टच जो इनका आ गया है ना, आप अगर इनको छोड़ के चले गए या आप किसी और के साथ हो गए, ये उतने में ही टूट जाएंगे। क्योंकि ये अपने आप को कभी भी किसी और की तरफ से चीट होते हुए, धोखा देते हुए नहीं देख सकते, इमोशनली ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो इनके लिए उतना ही डैमेज बहुत है, इनको लगेगा कि दुनिया ने इनको चीट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा पर्सन है जो अपने आप को एक इनसिक्योरिटी, डाउट में हमेशा रहते, बिकॉज ये खुद है ना। अगर जो पर्सन खुद अगर डाउटफुल है, खुद ही आपको चीट कर रहा है, तो उस पर्सन को सबसे ज्यादा इस बात का डर रहता है कि कहीं मुझे कोई ना चीट कर दे। वो सबसे बड़े डाउट में जीता है कि कहीं मैं जिसके साथ ऐसा कर रहा हूं तो क्या कहीं वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे। किसी को मैं इतना इमोशनली, मेंटली अपने पीछे भगा के टॉर्चर कर रहा हूं, तो क्या पता वो भी मेरे साथ चीट कर ले। और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इतनों को इन्होंने चीट किया। अगर इमोशनली कहीं आपके लिए थोड़ी सी फीलिंग 2% भी अगर आ गई, तो ये उतने में ही टूट बिखर जाएंगे। आपको तो 100% कर चुके, उसका कोई मतलब नहीं, इनके लिए वो 2 ही बिखरने वाला हो जाएगा। तो एक इनसिक्योरिटी, डाउट इनको बहुत रहता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या आप कहीं चले ना जाओ। भले ही आपको मारे पीटे कुछ भी करें, बट आप जाना नहीं चाहिए। ओके, ये जाएंगे, ये गली गली जाएंगे, बट आप नहीं जाने चाहिए। बिकॉज अगर आप गए तो ये फिर इनके लिए बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। आपको तो तोड़ के डैमेज करके कूड़े में फेंक ही चुके हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन और दे आर द वीकेस्ट वन, और रियलिटी भी यही है। बट मैं एक बात आपको बता दूं, एक बार एक पर्सन ना अगर किसी और के साथ आपको चीट कर रहा है, या मल्टीपल पार्टनर का शौक रखता है, या सिर्फ लस्ट का डिजायर ज्यादा है, वो पर्सन आपके लिए कभी भी लॉयल नहीं होगा। अगर ये पर्सन, बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि चेंज हो जाएगा, हम इसके लिए ये कर देंगे, चेंज हो जाएगा, आज नहीं तो कल चेंज हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से, कोई चेंज नहीं होता। दिखावा कर सकते हैं, कुछ दिन सही रह सकते हैं, बट एक बार अगर आप इन पे डिपेंडेंट हो गए, या मे बी इन्होंने सुधर के आपसे शादी कर ली, सब ये कभी चेंज नहीं होंगे। मैं आपको एक बार लिख के दे दूं, कैसे भी करके कहीं से भी ये आपको चीट कर रहे होंगे। बिकॉज जो मल्टीपल पार्टनर या पार्टनर बदलने का शौक रखता है, जल्दी जल्दी ब्रेकअप करके कहीं और फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, और बहुत जल्दी फिसल जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर नहीं है बिल्कुल भी, दोनों ही कैटेगरी ऐसी हैं। तो आप इतना मान लीजिए वो किसी एक के लिए लॉयल नहीं होंगे। कल की अगर इनकी शादी हो भी चुकी होगी, बिकॉज यहाँ तो हेरोफेंट ऑलरेडी आया है, बहुत से मैरिड बंदा है या आप मैरिड हैं, जो भी है, ओके, ये किसी के सगे नहीं होंगे ना। चाहे इनको दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान भी क्यों ना मिल जाए, ये उसको भी चोरी छुपके चीट कर लेंगे। बिकॉज यहाँ खूबसूरती तो एक अट्रैक्शन तो है ही जो आपकी तरफ लेके आया है, लेकिन ऐसे इंसान बदलने की फितरत रखते हैं, खुद भी बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से टॉवल की तरह इंसान को भी बदलते रहते हैं। आप इनके लिए सब कुछ कर दोगे ना, वो आपके सामने वो चीज करके, बोल के, प्रोमिसेस कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। तो प्लीज, अगर ऐसा पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, तो बी वेरी केयरफुल, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और ऐसों को एंटरटेन ना ही करें तो बेटर है। अगर कर चुके हैं तो दोबारा मत आने दें प्लीज।
अगर आपको भी लगता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, तो हम इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं कि अगर ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज मुझे बताएं, व्हाई दिस पर्सन ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर, और यहाँ रीजन में 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत टॉक्सिक पर्सन है ये पर्सन। अपनी फ्रीडम के लिए, अकेले रहने के लिए, अपनी स्पेस को एंजॉय करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये पर्सन आपसे लड़ता झगड़ता बहुत है, बहुत आर्ग्यूमेंट है, बहुत चिक 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 बाजी होती है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, हर हालत में जिद्दी। इसको लगता है मेरे पास वो हर फ्रीडम है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, आई हैव अचीव एवरीथिंग, कि मुझे फुल हक है कि मैं चाहे मैरिड हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, चाहे आप इसके पार्टनर हैं, कोई भी है, किसी की दम नहीं है कि इसको कोई रोक ले। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इनकी हर गलत हरकतों को कोई सुधारने के लिए इनको रोके टोके। ओके, इवन अगर इनकी फैमिली भी है ना, तो ये उनकी भी नहीं सुनेंगे। अगर इन्होंने ठान ली ना कि इनको किसी और के पास जाना है, आपको पता भी चल जाए ना, तो इनको फर्क नहीं है, जाना है तो मतलब जाना है। हर किसी थर्ड पर्सन की तरफ ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इनको लगता है इनको फ्रीडम है, इनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। आप इनकी लाइफ का पार्ट हो सकते हैं, बट आप इनको रोक नहीं सकते। ओके, और 5 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है, बहुत लोगों की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी इनकी तरफ रहती है। डेविलिश पर्सन है, तो ये लोगों को भी उसी तरह अट्रैक्ट करते, कहते हैं ना पीने वाला पर्सन एक पीने वाले का ही दोस्त बन सकता है, सेम। तो इनके जैसे पर्सन को ही ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ढूंढते हैं ऐसे पर्सन को जो इनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं और इनके में 4 चांद लगा दें जिंदगी में। ओके, तो बहुत लड़ने झगड़ने, बहुत टॉक्सिसिटी है, स्पेशली इनकी फैमिली में। सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, बट 5 ऑफ वैंड्स होता ही फैमिली पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो इनकी सराउंडिंग में, इनके सर्कल में जिन लोगों के साथ ये रहते हैं, स्पेशली दे लव्ड वन, जो भी इनके लव्ड वन है, वहाँ टॉक्सिसिटी बहुत है, वो नेगेटिविटी बहुत है, फैमिली इश्यूज बहुत सारे रहते हैं, हर कोई एक दूसरे पे उंगली उठाता है, बहुत ज़्यादा चिक 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 ड्रामा, पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत ज़्यादा एक सुकून नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, सुकून नहीं है। इसीलिए हो सकता है ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं, और इनको लगता है कि अपनी दुनिया में रहो तो ज़्यादा है। तो कुछ इनके फैमिली इशू, साइकोलॉजी प्रॉब्लम, मेंटल स्टेटस इनका मुझे सही नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े से ऐसे हैं भी और ऐसे हो भी गए हैं, और ये अब ये सभी के साथ फॉलो भी करते हैं। तो अगर मैं देखा जाऊं तो 9 ऑफ कप्स में रहने के लिए इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ है। कुछ तो इस हद तक जाके इन्होंने आपको कह दिया, सुन लिया, बोल दिया, और हो सकता है ये आपको छोड़ के चले गए, या इन्होंने आपको साफ साफ कह दिया। अगर आपने इनको ज़्यादा रोका टोका है तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप इनको कंट्रोल करते हो और इनकी लाइफ में कोई और है, या इन्होंने शादी कर ली, जो भी रीज़न हो सकते हैं। ओके, और हाँ, उतना ही अलग होने के लिए भी लड़े हैं, और जब इनको आपकी लाइफ में आना होता है तो उसके लिए भी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये आपसे लड़ेंगे, ये आपसे झगड़ेंगे, तभी तो इन एंड आउट है। वरना आप बेवकूफ थोड़ी हो कि इतनी इजिली आपको कोई 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए छोड़ के चला जाए और आप इसको वापस एक्सेप्ट कर लेते हो। नहीं, ये दम कर लेंगे, ये आपको हर जगह से स्टॉक करके, लड़ाई झगड़ा करके, अपना हक जता के आपकी लाइफ में दोबारा वापस आते हैं, और ऐसा लग ही रहा है। ऑब्सेशन इस हद तक है कि 9 ऑफ कप से अगर खुद हैं और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे। और अभी अकेले अगर हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ भी है। रिसेंटली अभी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है कि ये इसीलिए आपको ऑब्सेस्ड आपके लिए हो रहे हैं, कि ये आपसे अलग हैं। इसीलिए नाइट ऑफ वैंड्स आया है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, तुरंत भाग दौड़ के।
जस्टिस यहाँ क्यों आया है? फूल, एरीज की एनर्जी है। देखिए जस्टिस आपके लिए ये है कि ये दोबारा से रिस्क टेकिंग करेंगे, ये आएंगे आपकी लाइफ में, ये दोबारा से चांस लेंगे, एक बार ये फिर आके देखेंगे कि क्या इनका आना जरूरी है, क्या ये जो ओवर कॉन्फिडेंट लेके चल रहे हैं क्या आप इनका वेट कर रहे होंगे, सिमरन मैं आ गया, तो ये एक बार फिर से आने की कोशिश पूरी करेंगे। इनको लगता है एक चांस तो लेना चाहिए, और यही एक सबसे बड़ा जस्टिस है कि मैं इसकी लाइफ में दोबारा चला जाऊं और दोबारा से एक बार चांस मांग लूं, तो इनको लगता है सब सही हो जाएगा। आपसे दूर रहना, आपको कांटेक्ट में ना रहना या आपसे लड़ना इनको समझ नहीं आता, लेकिन होता है क्योंकि आदत से मजबूर है। ओके, तो ये दोबारा से रिस्क टेकिंग लेंगे, आपको फेयर डील देंगे, पता नहीं क्या फेयर डील देंगे, घंटा देंगे, पता नहीं ये पर्सन जस्टिस को समझ रहे हैं क्या। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, फिर से कांटेक्ट में हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए जस्टिस नहीं है, ये अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं। ओके, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए कोई जस्टिस नहीं होगा, आपके लिए तो रोना है, दोबारा से आ गए और फिर ये चला जाएंगे, क्योंकि इन एंड आउट है, टेम्परेरी बेस्ड ये पर्सन है, एक बार इनका काम हो गया चले जाने। लेकिन ये आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं चीजें खटक रही हैं, परमानेंटली ये खत्म कर पाते नहीं, और ना ये अभी खत्म कर पा रहे हैं। ये फिर से एक बार चांस लेके शायद अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना इनको बहुत पसंद है, कि ये देखना भी चाहते हैं कि क्या आप अभी भी इतने जूते खाने के बाद इनको फिर से इनके लिए वैसे ही खड़े हो। कुछ लोग होते हैं भाई, कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ थोड़े थोड़े दिन के बाद पलट पलट के देखो कि क्या अगला मेरे इंतजार में अभी भी खड़ा है, तो एक एनर्जी, एक ईगो बूस्ट और ईगो सेटिस्फाई होती है कि हाँ इनके पीछे, इनके छोड़ देने पे कोई ना कोई तो आंसू बहा रहा है, मुझे रोना आ रहा है। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है। एक बार अगर एक एम्पैथ के दिल से कोई उतर जाता है ना, इमोशनली अगर इंसान ने आपको सर पे बैठाया है, जिस दिन अगर एक इमोशनल पर्सन किसी के लिए इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो जाता है और उसने एक बार अपने दिल दिमाग को एक करके एक फैसला ले लिया ना, मैं लिख के गारंटी दे सकती हूँ उस इंसान चाहे कितना भी कर ले, वो इमोशनल पर्सन को दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर एक बार इमोशनल पर्सन अपने दिल दिमाग को एक करके एक फैसला कंप्लीट कर दे, तो दोबारा वो इंसान उसके दिल में नहीं उतर सकता। प्रैक्टिकल वाला बंदा एक समय प्रैक्टिकल हो सकता है कि वो दिमाग लगाएगा कि ठीक है ना यार, मेरे को यूज कर रहे हो तो ठीक है, एक बार और कर लो, क्या जाता है, मेरे को भी तो मजे मिल रहा है। वो एक समय बेवकूफ आपको चांस दे सकता है, लेकिन इमोशनल पर्सन देता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, क्योंकि वो पता है क्या है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, दिल मान नहीं रहा होता है, दिल मान जाता है तो दिमाग कहीं जा रहा होता है। लेकिन जब एक इमोशनल, एक एम्पैथ, स्पेशली इमोशनल पर्सन जब अपने दिल दिमाग को एक साथ कनेक्ट कर लेता है ना, और जब उसका दिल और दिमाग दोनों एक जवाब देते हैं ना कि भाई बस हो गया, अब मत बेवकूफ बनो, मैं बता सकती हूँ कितना भी बड़ा ट्रिकरी पर्सन हो, कितना भी बड़ा इमोशनल पर्सन हो, कभी भी उसके दिल में वो दोबारा जगह नहीं बना सकता या फूल नहीं बना सकता। हो सकता है आप एम्पैथ हो, उसका नाटक ड्रामा आप फिर भी देख लो, कॉल उठा के या सामने मिल लो, लेकिन इमोशनली अब दोबारा से फूल नहीं बन पाओगे। बहुत चांस दे के उसने सोच समझ के वो फैसला किया होता है। ओके, तो आई थिंक आपके साथ भी ये चीज हो रही होगी, जिनसे भी रीडिंग मैच हुई होगी उनके साथ भी ये चीज हो रही होगी। ओके, और जस्टिस से लग रहा है कि शायद इस बार आपने फैसला, स्ट्रॉन्ग कोई फैसला ले लिया है, जिसमें इनको लग रहा है कि एक बार चांस लेके रिस्क देख लें, मैंने इसके साथ गलत कर दिया, क्या मैं सही कर लूं, ऐसा तो नहीं मेरे को इसका कार्मा फेस करना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, एक डर तो है इनको कर्मा का। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है रीजन में, रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, आई एम रियली सॉरी, डिटेल रीडिंग चली गई, मुझे लगा नहीं था ये रीडिंग इतनी डिटेल और इतनी डिफरेंट और इतनी बोल्ड हो जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल,
7 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है 6 ऑफ वैंड्स। इन्होंने वेट कराया अपनी सक्सेस के लिए। मैं आपको पास्ट की बात बता रही हूँ, प्रेजेंट में आपको अभी बताती हूँ। इन्होंने आपको वेट कराया अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट को पूरा करने के लिए। मैंने जो क्या कहा था, मेरे ये काम पूरा हो जाए फिर मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मेरा ये काम पूरा हो जाए या मेरे ये गोल पूरा हो जाए, मेरी ये ड्रीम पूरा हो जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरा बिजनेस एक बार सेटअप हो जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ये अचीव तो करते रहे, सक्सेसफुल पर्सन है, नाम है इनका, ओके। और अपने काम को लेके बहुत ज्यादा इनका अप्रिसिएशन होती है, कोई आई है, ओके। ये है पर्सन अच्छी खासी डेजिग्नेशन वाले पर्सन है, अपनी जॉब में एक पोजीशन अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि सीधे कोई सीईओ से या पाला भिड़ गया है, नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि काम की जगह पे इनकी रेपुटेशन अच्छी है, काम से लोग इनको जानते हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, विक्टोरियस पर्सन है, ओके। मे बी अभी इनकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हुई भी है। अब मैं प्रेजेंट की बात करूं, आज की, अभी की, 6 ऑफ वैंड से ये आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चीजों को। अगर ये पर्सन, इसको दोबारा मौका मिले, दोबारा, अगर तो मैरिड हैं ऑलरेडी तो दोबारा मौका मिले, अगर तो सिंगल हैं तो आप इतना मान लीजिए कि अगर ये पर्सन कभी सेटल्ड होने की सोचेंगे तो यू आर द ओनली वन जिसको ये सोचेंगे, क्योंकि दुनिया का इन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, हर तरीके के बंदे को या बंदी को डील किया हुआ है, तो इनको पता है कि किस पे रिस्क लेना है, वो आप हैं। फ्यूचर सेटल्ड होगा ना, ये दुनिया से लड़के आप ही को बेवकूफ बना के आपसे ही सेटल होंगे, क्योंकि और इन्होंने दुनिया देखी है, इनसे बड़े बड़े लोग दुनिया में बैठे हैं जो किसी का भी काटने को 2 मिनट नहीं सोते। तो ये है, आप या तो आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट आई है, ये कहीं से कहीं वेट कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि चांस बहुत अच्छा है, आपके अंदर नेम फेम आ गया है और आप, ये पूरा टाइम है कि आपके साथ चीजों को फ्यूचर या लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। तो आपकी सक्सेस का ये पार्ट बनना चाहते हैं, अगर खुद है तो बताना चाहते हैं, और विक्टोरियस होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चीजों को सोच रहे हैं, ओके। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। आप वॉक अवे कर गए हो, आपको इनसिक्योरिटी डाउट इस पर्सन को ऑलरेडी है, और इस आपका वॉक अवे करना, तो आपका वॉक अवे करके चले जाना, या इन्होंने सेंस कर लिया है, या आप सच में चले गए। मुझे तो लग रहा है आप सच में चले गए परमानेंटली। आपने, आई थिंक इस बार आपने शायद इनको परमानेंटली बोल दिया है कि आप ब्रेकअप करना चाहते हैं, या आप मूव ऑन करना चाहते हैं, या वॉक अवे करना चाहते हैं। तो ये चीज इनको बहुत इनसिक्योर कर रही है, बहुत डाउटफुल हो रहा है। अगर तो आप वॉक अवे कर रहे हो तो इनको पहली बात तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने कैसे इतनी हिम्मत जुटा ली कि आप वॉक अवे कर गए। आप वॉक अवे कर गए तो कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं। अब ये कैसे अपना ट्रस्ट बिल्डअप करें, अपने ओवर कॉन्फिडेंट को ये कैसे बता दें कि इनका ओवर कॉन्फिडेंट अब धरा का धरा रह गया। तो इनकी ऑब्सेशन आपके लिए उतनी ही बढ़ती जा रही है जितनी दूर आप वॉक अवे करते जा रहे हैं। आपकी दूरियां जो बढ़ाते जा रहे हैं ना, ये इनके लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, बहुत बड़ी डाउटफुल है। इसीलिए नाइट ऑफ वैंड से ये आपकी लाइफ में बीच बीच में आते रहते हैं, ये बताने, ये जताने कि मैं तुम्हारी लाइफ से गया नहीं हूं या गई नहीं हूं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक मून को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। आपके साथ एक अच्छा मजाक ये हो गया है कि ये आपके या तो ट्विन फ्लेम है, और या तो ये आपके सोलमेट हैं, या आपके कार्मिक रिलेशन है। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम और कार्मिक सिचुएशन ज्यादा लग रही है, क्योंकि देखिए आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्वीन ऑफ वैंड्स पहले ही आपके ट्रेड एंड साइन में आ गया था, और रीडिंग एंड होते होते किंग ऑफ वैंड्स आया है। ये अपने आप को, आप, मैंने क्या कहा, ये आपको ऐसी मिरर दिखाते होंगे कि ये आप ही जैसे हैं, या इन्होंने आपको कॉपी कर लिया। ये बिल्कुल मिरर करते हैं आप दोनों एक दूसरे को, ओके। अगर ये अपने आप को राजा समझते हैं तो इनको लगता है रानी बनाने के लिए आप इनकी लाइफ में परफेक्ट हैं, कंपेनियन। इनकी फैंटेसीज, इनको लगता है कि आप शायद इतने नहीं बोल्ड होगे, लेकिन अगर करने के लिए कहा जाए तो आप झिझकोगे नहीं, यू आर सो कॉन्फिडेंट, ओके।
आप करो ना वो अलग बात है, आप मना कर दो वो अलग बात है, बट इनको पता है कि आप कर सकते हो। ओके आपने कुछ कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स इनको करके दिखाए हैं, इन्होंने वो चीज़ आपके अंदर देखी है। ये मल्टीपल पार्टनर भी रहे होंगे ना, तब भी इन्होंने देखा है कि लोग इतने बोल्ड नहीं होते। इतने परफेक्ट इंसान को इन्होंने नहीं देखा, जो इमोशनली भी बैलेंस्ड है, मेंटली भी बैलेंस्ड है, सबको बैलेंस करके चलता है, फिजिकली भी हर तरीके से गुड लुकिंग, बैलेंस, अट्रैक्टिव। और इनको पता है आप सोशलाइज, आप बहुत फेमस हैं, लोग आपसे, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते होंगे, यू आर सो अपडेटेड। और इस समय तो आप कुछ धमाका ही मचा रहे हैं। अगर तो आप इनकी लाइफ में नहीं है तो आप रो नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करके देखते हैं और इनको लगता है यू आर द परफेक्ट वन। ये हमेशा इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि यू आर द परफेक्ट वन। ओके तो कौन है वो पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है? ये है उनके ट्रेड एंड साइन। और रीज़न क्या है कि ये इनको आपको लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं, ये है वो रीज़न विद क्लैरिफिकेशन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। एंड आई नो रीडिंग थोड़ी बोल्ड और हॉटनेस में ज़्यादा चली गई है, बट मेरी सारी ऑडियंस जो है वो एडल्ट है और आई नो कि उन्होंने ऑलरेडी ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस किए होंगे। ओके और दे रेजोनेटेड, बहुत लोगों के साथ ये मैच करेगा। कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है सबसे मैच नहीं करे, तो प्लीज़ वही ट्रेड एंड साइन लीजिएगा जो आपको लगता है कि है। ओके तो ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत लंबा है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा रीडिंग कि ये कौन है और क्या किसके साथ आपके ऐसे टर्म्स रहते हैं। ओके बट मैं आपको लास्ट में यही गाइडेंस दूंगी, डोंट एंटरटेन हिम। और क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। ओके थोड़ा सा है, अगर तो आप जानते हैं कि इनकी ये हरकतें हैं तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये टेलीपैथी भी आपको कांटेक्ट करेंगे, अपनी फैंटेसीज भेजेंगे जिससे कि आप ही इनकी तरफ उठ के चले जाएं या इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दें। ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर लें। आपके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी, आपके भी मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे होंगे, इनकी याद आ रही होगी, बिकॉज ये आपको दिन रात ऐसे बैठ के सोचते हैं कि सिर्फ आप ही को सोचते रहते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, लेट नाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको थोड़ी सी उलझन हो सकती है। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके और अब अगर आपने कांटेक्ट से अलग हुए हैं और अब अगर ये आपकी लाइफ में दोबारा वापस आते हैं और लव बॉम्बिंग और इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो एक चीज़ मत भूलिएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, कितने बार किया, कितने धोखे दिए और आप कितने डैमेज होके निकले हैं। ओके कितनी मेहनत लगी है अपने आप को स्टेबल करने में, तो ये मेहनत मत भूलिएगा हमेशा। ओके आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। तो अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। क्लेम ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे रीडिंग आपसे उतनी ही रेजोनेट करेगी, पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करेगी, आपको हील मिले, आप बैलेंस हो, स्टेबल हो, खुद को। जो लोग थोड़े इमोशनली, बिकॉज एम्पैथ लोग, दिल टूटता है थोड़ा सा, उनको झटका बहुत बुरा लगता है, एंड यू आर द एम्पैथ। इमोशनल पर्सन बहुत संभलना मुश्किल होता है, एंड ऐसे लोगों को ये बात अच्छे से पता होती है कि उनको क्या तोड़ना है। तो प्लीज़ अगर आप अपने आप को क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नहीं लाए हैं तो लेके आइए और ऐसे बेवकूफ़ों के चंगुल में मत फंसिएगा। ऑब्सेस्ड हैं, मिस कर रहे हैं, करने दीजिए। आपने शायद मल्टीपल बार चांस देके और इस होप में बहुत अरसा टाइम बेवकूफ़ी में निकाल दिया कि ये सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। या आपके क्या किसी के नहीं हो सकते, ये घर वालों के भी सगे नहीं हैं। ओके तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए, क्योंकि आप ही हैं जो खुद को संभाल सकते हैं। एंड डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, जो आपको बैलेंस कर पाए, हील कर पाए, खुद को मोटिवेट कर पाए। ओके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपकी नहीं है बट आपके किसी दोस्त, फैमिली, फ्रेंड में सेम सिचुएशन है और ये रीडिंग सुनने की उनको बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन लोगों से भी शेयर करें और उनसे भी कहें कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव यू ऑल। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।